नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए साइंस के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन बॉडी के टॉप 50 प्रश्नों को कवर करेंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की भरपूर संभावना है और यहाँ से प्रश्न आते भी हैं। आप किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या बताना है आपको। देखिए यहाँ पर 8 दिया, इसका गलत कर दीजिएगा। देखिए मानव की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं। चूँकि देखिए खोपड़ी है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, पहला कपाल, ठीक है, जिसे सर बोलते हैं, और दूसरा होता है चेहरा। ठीक है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो खोपड़ी का निर्माण होता है। इन दोनों को मिलाकर हम खोपड़ी बोलेंगे। ठीक है, देखिए कपाल में टोटल 8 हड्डी होती है और चेहरे में 14 हड्डी होती है। यानी खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में टोटल आपको कितनी 22 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अलग अलग भी पूछ सकता है। एग्जाम ऐसे आएगा कि चेहरे में कितने हड्डियों की संख्या होती है, तैयार करके चेहरे में 14 हड्डियों की संख्या होती है और कपाल में 8 हड्डियों की संख्या होती है और टोटल खोपड़ी में 22 हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिए 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो यह 16 से 18 बार सांस लेता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आमतौर पे ऑप्शन देखा जाए तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है, या 1300 से भी 1400 ग्राम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिए फीमर जो है यह सबसे बड़ी हड्डी है और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जांघ में पाई जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वह एनामेल है। ठीक, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है वो केलोलॉजी कहलाता है। क्या केलोलॉजी कहलाता है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि ये अध्ययन से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम केलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो यानी बीपी की बात कर रहे हैं, तो बीपी एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। और इसे याद रखिए 120/80 ही याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका जब देगा तो वहाँ पे ऑप्शन में 80/120 भी कर सकता है, इसलिए ये आता भी है, इसलिए इसको टिक न करके आप इसको टिक करेंगे, इसलिए इसे याद रखिए 120/80 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, 23 सेकेंड लगता है। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से 80%, ऑप्शन देखा जाए तो 70% माना जाता है, किंतु आप 65 से 80% याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए रक्त का जो मात्रा होता है शरीर का 7% होता है। मान लीजिए आपका वजन है 70 kg, तो लगभग आपके जो है शरीर में 5 kg के आसपास जो है रक्त होगा औसतन। ठीक है, यानी इसका 7% है तो 4.9 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 14 कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा औसतन 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना, 7.4 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। देखिए रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ठीक, जिसे हम वृक्क भी बोलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, यानी आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है, तो याद रखिए आरबीसी का निर्माण जो ब्लड बनता है हमारा वो अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा कहाँ होता है, जो हड्डियों का जोड़ होता है, ठीक है, वहाँ पे अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी का ही जीवन काल पूछ रहा है। तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। ठीक है, देखिए अब 120 दिन से तात्पर्य यह है कि जो हमारे शरीर में ब्लड बनता है, न्यू ब्लड बनता है, उसका जीवन काल सिर्फ 120 दिन का होता है। इसके बाद जो है वह डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद कहाँ जाता है, तो डेड होने के बाद सीधे वह स्प्लीन में चला जाता है और स्प्लीन में जाके वह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रक्त का जीवन काल 120 दिन का होता है दोस्तों। इसलिए मैं कहूँगा कि कभी भी किसी ज़रूरतमंद इंसान को
यदि ब्लड की ज़रूरत पड़े, ठीक है, यदि ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसे आप रक्तदान जरूर करें, क्योंकि देखिए 1 यूनिट ब्लड दान करने से जो है, 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से जो रक्तदाता होता है उसका कुछ नहीं जाता है, मतलब उसके बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होगा यदि वो स्वस्थ है तो, किंतु उसी 1 यूनिट की वजह से किसी इंसान की जान बच सकती है। इसलिए दोस्तों मैं इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करता हूँ, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करता हूँ कि यदि किसी को ज़रूरत पड़े इस स्थिति में तो आप जो है रक्तदान जरूर करें, क्योंकि देखिए मानव धर्म जो है यानी इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत से बढ़ के जो है कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने अंदर इंसानियत को ज़िंदा रखिए। देखिए मैं एक फ़ोटो अपना लगा देता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक लोगों की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने जाकर वहाँ पर ब्लड डोनेट किया था। इस चीज़ को मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, ठीक है, और लोग आगे आकर मदद करें। इससे आप अन्यथा ना लीजिएगा कि मैं अपना फ़ोटो लगाकर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जी बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, बल्कि मैं इसको इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ ताकि लोग समाज में आके, ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें। क्योंकि देखिए ब्लड के नाम पे बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। किंतु ब्लड डोनेट करने के अवेयरनेस यदि लोगों में बढ़ती है तो उससे अधिक से अधिक लोगों की मदद होगी, और ब्लड देने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, ठीक है, उसको मैं आपको ज़रूर बता देता, किंतु ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फिर से अपील करूँगा कि यदि किसी को ज़रूरत पड़े तो आप ब्लड जरूर दान करें, यानी कि रक्तदान जरूर करें। रक्तदान महादान कहा जाता है, ठीक। चलिए दोस्तों, और थोड़ा सा समय ले लिए बट उसके लिए माफ़ करिएगा। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वेत रक्त कण जो होता है, जिसको हम WBC कहते हैं, क्योंकि हम ब्लड को रक्त जो है वो 2 भागों में उसको बांटते हैं, एक RBC तथा WBC में। तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है वह 1 से 5 दिन यानी 5 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो देखिए श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो यह हाइपोथैलेमस है। क्या? हाइपोथैलेमस है। देखिए सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? तो यह O निगेटिव, याद रखिए O निगेटिव जो है वह यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। सर्वाग्राही रक्तदाता कौन सा है, यानी सबसे ब्लड कौन ले सकता है? तो AB ब्लड ग्रुप वाले जो है वो सबसे ब्लड ले सकते हैं किसी भी यानी कि ब्लड ग्रुप वालों से, और O ब्लड ग्रुप वाला जो होता है सिर्फ वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए ब्लड बैंक, अभी मैंने जैसे बात किया, स्प्लीन जो होता है उसे ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि RBC का जो कब्रगाह है, RBC कब्रगाह के रूप में भी स्प्लीन को जाना जाता है, ठीक है। जिससे कि RBC जब डेड होता है तो यहीं पे आके वह खत्म हो जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लार के माध्यम से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए जो छोटी आंत होती है यहाँ पे अवशोषण होता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। बड़ी आंत में अवशोषण नहीं होता है, छोटी आंत में ही अवशोषण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसे? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे जो है सारे सिग्नलों को मस्तिष्क तक भेजने में सहयोग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यानी BP जिससे मापा जाता है, जिस इक्विपमेंट से, तो उसको क्या नाम है? तो याद रखिए उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में जो है 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो ये 206 होता है। चूँकि देखिए जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय जो है हड्डियों की संख्या जो होती है टोटल 300 होती है, किंतु बड़ा होने पे कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इसके बाद जो है हड्डियों की संख्या जो बढ़ती है एक वयस्क मनुष्य में यानी 206 होती है, ठीक है। चलिए मांसपेशियों की कुल संख्या बताना आपको। तो मांसपेशियों की कुल संख्या जो 639 है, 639 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो यह टाइलिन कहलाता है। लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? तो यह जो है जो
मेल होते हैं यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पे यानी पिता के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अब देखिए जोड़ी यदि पूछ दे कि शरीर में कितनी जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो याद रखिए जब जोड़ी पूछे तो वहाँ पर 23 लगाना है आपको, और यदि गुणसूत्रों की सिर्फ संख्या पूछे तो 23 गुणे 2 यानी कि 23 दूनी 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना है आपको। अब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यह तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, फैक्टर आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो यह लैंड अस्टिनर एवं वीनर हैं। ठीक है, आरएच फैक्टर जो तो ब्लड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो शरीर में टोटल 20 अमीनो अम्ल होता है। शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर मूत्र बनता है, तो यह 1.5 लीटर के आसपास जो है प्रत्येक दिन मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है, यानी कि जो यूरिन होता है उसमें दुर्गंध क्यों आता है, तो यह यूरिया के कारण होता है। किस कारण, तो यूरिया के कारण जो है दुर्गंध आता है। मानव मूत्र का पीएच मान बताना आपको, तो इसका पीएच मान जो होता है 6 होता है। कितना, 6 होता है, और यह अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए विटामिन ए कहाँ संचित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विटामिन ए जो है यह यकृत यानी कि लीवर में संचित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, आप तीनों याद रखिएगा। ट्यूबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है पैर में पाई जाती है। कहाँ, पैर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से जो है ऊतकों का निर्माण होता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो याद रखिए मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरेब्रम यानी कि जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, आगे वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, सर का वो सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो यह दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व जो है वो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का जो है हमारा साइंस के मोस्ट 51 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।